Hello students, welcome to Aspirants Campus. This is Richa and BECC 133 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट इसमें मैक्रो माइक्रो में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने पढ़ा था टू आइटम्स के बीच में जो होता है। अब यहाँ पे हम मैक्रो में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो पढ़ रहे हैं वो है इकोनॉमिक ग्रोथ को देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज देख चुके हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है कंपनी की वो एक लिमिट तक ही हो सकती है। किन चीजों पे डिपेंड करती है ये इकोनॉमिक ग्रोथ? लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, एनर्जी, टेक्निकल नो हाउ यानी कि टेक्नोलॉजी पे। आप देखते हैं कि जैसे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसका अगर जीडीपी आप देखेंगे तो 6%, 7% ऐसे कुछ आपको मिलेगा, 7.5%, 8%। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है उनका अगर आप जीडीपी देखेंगे तो मिलेगा 2.5%, 2.50, 3%, 4%। ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही डेवलप्ड है, वो अपने सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी है, तो उनको डेवलप होने के लिए और ज्यादा चीजें जो हैं उनमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज्यादा चेंज करती है अपने आप को, इसीलिए इनका जो ग्रोथ रेट रहता है वो काफी ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज तो ये आती है इकोनॉमिक ग्रोथ, और एक चीज आती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है और हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड ना हो, बट फिर भी अगर हम देखें इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ध्यान रखिए एक बात का, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है, यानी कि इसको परसेंट में आप मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव यानी कि यहाँ पे क्वालिटी देखी जाती है और यहाँ पे क्वांटिटी देखी जाती है, यानी कि इसको मेजर किया जा सकता है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रोडक्शन आता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आपके यहाँ पे मेट्रो बन गई, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो गया, हॉस्पिटल्स बन गए, तो वो सब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काउंट होंगे। ठीक है, आपकी नेशनल इनकम कितनी है, आप कितना ज्यादा मतलब पर कैपिटा इनकम कितनी है आपकी, कितने इंक्रीज हुई है, कितने डिक्रीज हुई है, कितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सब आएगा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, तो ये दो चीजें तो क्लियर हो गई। तो अगर कंट्रीज वेयर नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन एबंडेंस, यानी कि कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज काफी अच्छा मिल रहा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल रहा है, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में बी शॉर्ट इन सप्लाई। तो हर साल हम देखते हैं गवर्नमेंट जो होती है अपना बजट निकालती है, प्रेजेंट करती है, क्योंकि वो हमको बताती है अपने पॉलिसी के बारे में, किस किस एरिया में गवर्नमेंट वर्क कर रही है। बजट से हमें पता लग जाता है कितना मनी जो है वो स्पेंड यानी कि खर्चा होगा, जो अलग अलग सेक्टर से इकोनॉमिक के, जैसे मेडिकल सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, तो उनमें कितना खर्चा होगा ये पता चल जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्स जो होते हैं एलोकेट होते हैं वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिसोर्सेस जो एलोकेट होते हैं ये काफी ज्यादा, और एक्सपेंडिचर के ऊपर लिमिटेड है, खर्चा लिमिटेड है। तो जनरल हम ये नोटिस कर सकते हैं दैट सेवरल कॉन्स्ट्रेंट्स बिफोर अ कंट्री देयर मे नॉट बी सफिशिएंट बजट। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कंट्री के लिए बजट सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, एक्टिविटीज को कैरी करने के लिए कई बार सप्लाई में शॉर्टेज हो जाती है, रॉ मटेरियल्स। ठीक है, लॉन्गेशन पीरियड बिटवीन इनिशिएशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड इट्स कंप्लीशन। मतलब मान लीजिए कई सारे प्रोजेक्ट आपने इंडिया में भी देखे होंगे जो मतलब कई साल पहले शुरू हुए हैं लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, कई साल से वो प्रोजेक्ट जो है वो आधा होके कंप्लीट होके मतलब आधा
किया है और वो इनकम्प्लीटेड है, ठीक है, पूरा नहीं हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे हम, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। यू शुड नोट दैट अब पीपीसी कर्व में हमें क्या देखते हैं, हम ये दो चीजें देखते हैं। ये देखिए, कैपिटल गुड है आपका, गुड वाई, वाई डैश, x1 x2, ठीक है, और यहाँ पे आपका पीपीसी कर्व हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, और बाहर की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, और इस पॉइंट पे आएगा तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो अंदर क्या होगा, अंडर यूटिलाइज्ड हो गया, ठीक है, अंदर की तरफ अगर कोई चीज आ रही है, कर्व के अंदर आ रही है, तो वो क्या हो जाएगी, अंडर यूटिलाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम पीपीसी कर्व में क्या देखते हैं, देखिए पोटेंशियल जीडीपी को दिखाता है, पीपीसी कंट्री के पोटेंशियल जीडीपी को दिखाता है, ठीक है। तो क्या कंट्री क्या प्रोड्यूस कर रही है इन द कंट्री में बी डिफरेंट, व्हाट एक्चुअली इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री में बी डिफरेंट, ठीक है। जो कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा हो सकता है वो अलग हो। व्हेन प्रोडक्शन टेक प्लेस ऑन द पीपीसी, जब हम प्रोडक्शन को पीपीसी में दिखाते हैं तो जितने भी रिसोर्सेज हैं यूटिलाइज हो जाते हैं इफिशिएंटली, ऑल रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज। अगर प्रोडक्शन जो होता है एट अ पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर यूटिलाइज्ड हो जाएगा। अगर आउटसाइड होगा तो यूटिलाइजेशन नहीं अटेंड किया है उसने, प्रोडक्ट ने, ठीक है। तो कंट्री इज ऑपरेटिंग एट इनसाइड द पीपीसी, देयर इज एन आउटपुट गैप। अगर कंट्री अंदर की तरफ यूटिलाइज करती है पीपीसी के तो वहां पे क्या आ जाता है, एक आउटपुट गैप। अब आउटपुट गैप क्या होता है, जो पोटेंशियल आउटपुट है कंट्री की और उसमें से उसने जितना आउटपुट एक्चुअली किया है, ठीक है, तो वो आ जाता है आउटपुट गैप। इतना पोटेंशियल था लेकिन किया इतना ही। जैसे एक स्टूडेंट होता है ना, उसके मतलब उसका क्या पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल करता है, वो 80 मार्क्स ला सकता है लेकिन वो लाता 40 है, ठीक है। तो ये जो गैप आ जाता है उसके बीच में 40 मार्क्स का, इसको हम कह सकते हैं आउटपुट गैप। ये एग्जाम्पल था। तो पोटेंशियल गैप जो होता है वो ग्रो हो जाता है समय के साथ, दो तरीके से, दो मेथड से। एक होता है आपका टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड दूसरा होता है एक्यूमुलेशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन। ऐसे केसेस में पीपीसी जो होता है वो आउटवर्ड शिफ्ट करता है राइट की तरफ, ऐसे, ठीक है। When PPC country shift outward, country observes economic growth. अगर आउटवर्ड शिफ्ट करता है पीपीसी तो कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने जो है ये दो क्वेश्चंस है। पहला है आपका स्टॉक एंड फ्लो और शॉर्ट रन लॉन्ग रन के बीच में डिफरेंस बताना है आपको, और दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, बेसिकली आप इसमें जीडीपी देख सकते हैं। जैसे कोई भी चीज आपने प्रोड्यूस करी है या की है तो क्या है उसमें कितने का गैप है, कंट्री की क्या पोटेंशियल थी और उसने कितना प्रोड्यूस किया है, ठीक है। अगर उसकी पोटेंशियल थी ज्यादा प्रोड्यूस करने की लेकिन उसने प्रोड्यूस कम किया है तो उनके बीच का जो डिफरेंस आ जाता है वो हो जाता है आपका आउटपुट गैप, ठीक है। तो आउटपुट गैप हम निकाल सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से। हम यहाँ पे अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को देख सकते हैं कि कितना अंडर यूटिलाइज्ड रहा है, कौन कौन से यूटिलाइज्ड रहे हैं, इफिशिएंट रहे हैं, कौन से नॉन इफिशिएंट रहे हैं, वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। और क्या है, और है आपका जीडीपी के बारे में आपने देख लिया। तो यही सब आपको लिखना है विद डायग्राम पीपीसी कर्व के बारे में, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से आपको बताना है कि कंट्री जो होती है, एक कंट्री बजट बनाती है, बजट के अकॉर्डिंग ही वो चलती है। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई शॉर्टेज पड़ जाती है मनी की, कभी कुछ ऐसा अचानक से वॉर आ गया या फिर कोई डिजीज आ गया एक तरीके से, तो शॉर्टेज पड़ जाती है रिसोर्सेज की, मनी की सप्लाई कम हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये दो क्वेश्चन आप करके रखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। Thank you. If you like the video, then do subscribe the channel for more video updates.